Hey guys and welcome back to my channel and आज मैं बहुत ज़्यादा दिन बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ बोर्ड्स चल रहे हैं एंड स्टडीज़ क्या कहूँ मैं I mean I know that most of my audience that I will be targeting will be teenagers so उनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे and all the best to the 10th graders and 12th graders out there and I just hope कि सबके एग्ज़ाम्स बढ़िया जाएं बिकॉज बस इधर भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं एंड with that let's begin my new video so ये मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हुई है एंड सो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू बुक दैट मुझे एक ऑथर से मिली थी स्कूल में एंड इट इज़ टी स्पून्स फुल ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी सो इसमें बेसिकली पोएम्स हैं एंड द ऑथर काइंड ऑफ डिस्क्राइब्स जैसे लाइफ एंड अदर थिंग्स एंड मैंने सुना था ऑथर ने कहा भी था कि शी इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड एक्चुअली मैं लकी था कि मुझे ये बुक मिल गई बिकॉज बहुत कम स्टूडेंट्स को मिली थी हमारे स्कूल में जब ऑथर आए थे एंड ऑथर्स नेम इफ़ आई शुड टेल यू इज़ स्वाति मुंजल so yeah I hope you can find her I'll try and if I'll link up um, the book if it's available on Amazon या Flipkart जो भी so you can also buy it so with that ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है बिकॉज दिस इज़ माई स्टार्टिंग मतलब मेरी पहली वीडियो बिकॉज इंट्रो तो चलो होती है बट फर्स्ट वीडियो है सो माइट बी अ बिट लॉन्ग बिकॉज मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा तो आज से हम ये बुक स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस बुक में जैसे मैंने कहा कि पोएम्स हैं एंड पोएम्स के साथ बेसिकली स्टैंजर्स हैं सो मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बेस्ट ट्राई करूँगा इलिस्ट्रेट करने के लिए क्या पोइट कहना चाहता है and it will be based on my experiences my knowledge I've gained and other stuff and my worldly experiences and मैं बहुत ईगर हूँ कि आप भी अपने थॉट्स दो कमेंट्स में सो टेल मी आफ्टर वी फिनिश द फर्स्ट चैप्टर कि आपको कैसे लगी पोएम एंड द फर्स्ट काइंड ऑफ चैप्टर एंड कैसे आपको व्हाट यू थिंक कि पोइट क्या कहना चाहता है बिकॉज दिस इज़ गोना बी ऑन बेसिकली माई ओपिनियन हाउ आई व्यू what the author is trying to say and बीच बीच में वीडियोस में I'll also share कि कैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी में काइंड ऑफ एंटर किया एंड बेसिकली बुक से हम रियली दिस चैनल काइंड ऑफ बुक से नॉलेज हम गेन करेंगे एंड माई मोटो विच इज़ लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर comments में I'll be really active and bas I just want to learn different opinions of people how they think and how they kind of treat spirituality in their day-to-day life and बहुत videos आएंगी जैसे I'll share how I got into meditation कैसे spirituality में I got interested and बहुत सारी so काफ़ी लंबी हो रही है ये इंट्रो so let's get into the video not wasting any more time so let's start and I'm sorry थोड़ा सा मंदिर में आज एकादशी है so background noise आएगा तो I'm really sorry and so let's start पहला chapter जो है इस poem में that is why are we here and अगर आपने read करना है I'll just hook up and you can pause the video और आप read कर सकते हो I hope everything is in frame. So let's continue. So the first stanza, the greatest gift of God, life gives and takes teaching a lot. I mean सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे ओपिनियन से यही है कि जो ह्यूमन बर्थ दिया हमें गॉड ने इट इज़ आवर ग्रेटेस्ट गिफ्ट एंड मुझे लग रहा है यही ऑथर कहना चाहता है बिकॉज द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ इज़ व्हाई वी आर हियर एंड इन द फर्स्ट स्टैंजा वो बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड ही है
and life gives and takes a lot. That life gives us opportunities, makes us go through things, experiences, and makes us mature. हमें पता ही नहीं, हम यहाँ पे ज़िंदगी में आए हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन हैं, हम क्या करने आए हैं, हम कहाँ जाएंगे. सो greatest gift of God is just being us, enjoying, adventurous, doing things and meeting people and just having the blast. But नहीं, सही में it is because अगर spirituality भी देखा जाए, humans ही कहते हैं कि लिबरेशन अटेन कर सकते हैं, इफ़ यू अग्री विद दिस थॉट, कि जो हमारे देवी देवते होते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट इन ह्यूमन फॉर्म, इवन दो दे आर एन्जॉइंग अलॉट, बहुत इन्जॉय करते हैं, इनको बहुत चीज़ें मिलती हैं, बट ये रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि हमें ह्यूमन बर्थ दो, बिकॉज इसमें हम मतलब आपकी भक्ति करके लिबरेट हो पाएँ. तो we should take this as a gift of God. Next, we have moments of bliss and grief, many barriers along with a belief. I mean, bliss, grief दोनों ज़िंदगी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं. यही ज़िंदगी का एक नियम है, that life is ever changing. And I just want to say कि please, कभी दुख आए कभी सुख आए, just say that thank you God, because you never know. बहुत चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता होती. हमारी जो आइज़ होती हैं, हमारी आइज़ ओनली इतना देख सकती हैं, बट जो वर्ल्ड है वो तो बहुत बड़ा है, तो हमें बहुत चीज़ें नहीं पता होती. तो ब्लिस एंड ग्रीफ को एक मायने में रखना चाहिए. भगवद गीता में भी कहते हैं कृष्ण जी कि ब्लिस और ग्रीफ एक ही हैं, और इस पर मैं थोड़ा सा आगे बात करूँगा. वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बोलते ही रहा. आई एम सॉरी. And then the author says many barriers along with a belief, that बहुत सारे barriers भी आते हैं, but we should have a belief that no, we need to continue. आगे हम चलें, आगे हम work upon करें, you know, just keep going and just believe in God that there's a new tomorrow and कि आगे जाके हमारे लिए best ही होगा. Next stanza, we are not born with our choice, yet we choose to react or rejoice. बहुत डीप बात करते हैं यहाँ पे ऑथर, दैट हमें तो ये भी नहीं पता कि हम बॉर्न होना था या नहीं बॉर्न होना था. हम तो बॉर्न हो गए, आइडेंटिटी मिल गई हमें, एंड येट हम चूज़ करते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है. मतलब हमें अपने आप को ही नहीं पता कि हम है कौन, और हम कहते हैं कि हम तो, हमारे से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, हम तो भाई ये लेंगे तो वो लेंगे, वो लेंगे नहीं ये नहीं. सो इसमें भी यही काइंड ऑफ आता है कि जो भी हमारे एक काइंड ऑफ बैरियर्स आते हैं, कोई भी हमारे लिए चीज़ें आती हैं, हम जिस भगवान के हाथ जोड़ के एक उनको थैंक यू करके बस मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, बिकॉज इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते. नेक्स्ट वी हैव चॉइस टू क्राई और कीप आवर स्माइल, लेट गो ऑफ पेन और लेट इट पाइल. आई मीन, the author is really deep on these lines, because यहाँ पे वो बात करते हैं कि हम खुश भी रह सकते हैं, हम रो भी सकते हैं. अब हमारे पे है, हमने खुश रहना, रोना है, हमने एक काइंड ऑफ पेन को पाइल अप करना है या लेट गो करना है, बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आजकल बहुत ज़्यादा लाइफ फास्ट हो गई, बहुत तेज़ हो गई, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें इसलिए आती हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई लाइफ, बहुत ज़्यादा. एंड इसी कारण हमें बहुत एक काइंड ऑफ कामनेस रखनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए. आप देखना, क्या आप आराम से चीज़ें करते हो, क्या आप आराम से बोलते हो, क्या आप जब कोई सिचुएशन आती है बोलने की या कोई डिसीजन लेने की, क्या आप आराम से उसके बारे में सोचते हो और फिर डिसीजन लेते हो, या जल्दी में हड़चल में थोड़ा बहुत उसमें डिसीजन ले पड़ते हो, एंड बाद में पता लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे. तो यही कि हमें कामनेस ब्रिंग करनी चाहिए. इससे हम एक काइंड ऑफ एक ऐसी स्टेट में पहुंचेंगे कि जहां हम जो ये फास्ट लाइफ है उससे अफेक्टेड नहीं होंगे. और ऑलवेज, एज द ऑथर सेज, कि हमें ऑलवेज
पॉजिटिव रहना चाहिए। इट्स आवर चॉइस कि हमने रोना है, धोना है या हमने खुश रहना है। एंड अगर हम खुश होंगे तो हम इन्वायरमेंट को भी खुश रखेंगे। Choice to be selfish or to care. Learn from mistakes and be aware. Selfish, selfish being is the worst thing in this world. कृष्ण जी गीता में लिखते हैं, आई एम नॉट एबल टू कोट द सेम लाइन बट आई विल बी एबल टू मतलब थोड़ा बहुत कोट कर पाऊँगा उस चीज़ का, कि वो कहते हैं जो पर्सन अपने लिए कुक करता है फूड वो पाप ही खाता है। उसका मतलब ये है कि जो कर्म अपने लिए करता है कि मैं जो हूँ मैं अपना देखूँ, मैं ही जो होगा वो मैं ही लूँगा, कुछ किसी और को नहीं दूँगा, वो पाप ही खाएगा क्योंकि वो सेल्फिश बन रहा है, वो अपना देख रहा है। जहाँ की जो भगवान है उसने हमें बर्थ बख्शिश की है और हमें एक काइंड ऑफ लाइफ का इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, ऊपर से फिर हमें एक काइंड ऑफ मतलब जो देवी देवते हैं, जो जैसे सन है, वो अब जो सूरज है वो देखता थोड़ी है ना किसी को, मतलब उसकी किरणें देनी है, उसने सबको देनी है, चाहे चोर हो, चाहे बुरा पर्सन हो, चाहे अच्छा पर्सन हो। तो हमें ऑलवेज एक सेल्फलेस पर्सन रखना चाहिए, बिकॉज यही हमें कृष्ण जी भी सिखाते हैं। एंड ये कहते हैं लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड बी अवेयर। डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स आर एन एरर, आई मीन हम एरर नहीं हैं बट हम एरर करते हैं, तो डोंट वरी, एरर्स करते हैं बट ट्राई कि हम सीखें और आगे मूव ऑन करें। एट एनी पॉइंट लाइफ कैन बी टेकन अवे, ग्रैब द वंडर्स दैट कम योर वे। लाइफ का कुछ पता नहीं, क्या पता आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कल मैं ना बना रहा हूँ क्या कहें, लाइफ तो लाइफ है, इन्जॉय करो, पॉजिटिव रहो और जियो टू द फुलेस्ट। लाइफ गिव्स मच वी कैन नॉट सी, बी ग्रेटफुल एंड ग्रेटनेस शैल बी। एंड ऑथर इस लाइन को बहुत प्रिसाइसली कहते हैं कि लाइफ हमें बहुत कुछ देता है, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटफुल होने से हमें ह्यूमिलिटी मिलती है, ह्यूमिलिटी मिलने से हमें और चीज़ें मिलती हैं। ऑल्दो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें और मिले कम मिले, नेवर एक्सपेक्ट, नेवर एक्सपेक्ट, नेवर एक्सपेक्ट। मैं ये चीज़ों पे आगे जाके मतलब इन द फर्दर वीडियोस बात करूँगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आई एम सॉरी। नहीं तो मैं बात करना चाहता हूँ बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 12 मिनट से पार चले गई है। सो यहाँ तक अभी मैं बात करता हूँ, बट एक्सपेक्ट प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करो कि जितना आप देखो, अगर आप मतलब कहो कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ किसी और से, है ना, तो क्या आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हो? नो। तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो भी नहीं कर सकते। तो इतना सिंपल रख दूंगा, आगे वीडियोस में और एक्सप्लेनेशन आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड बी ग्रेटफुल एंड ग्रेटनेस शैल बी। वी हैव सीन दैट बीइंग ग्रेटफुल इज जस्ट the best thing one person can do in his life. And then last में we have just a little bit more and लंबी वीडियो बनेगी ये I am really sorry. And we have life, an ocean of choices, a constant journey of experiences, a plethora of emotions. Life, ocean of choices. Author describes this very truly कि choices का ocean है, कोई बुरी चीज़ चूज़ करेगा, कोई अच्छी चीज़ चूज़ करेगा। तो ये ऑल ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड करता है व्हाट दे वांट टू चूज़। कॉन्स्टेंट जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसेस, किसी का एक्सपीरियंस कोई और होगा, किसी का एक्सपीरियंस कुछ और होगा। मैं कहूँगा कि मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऐसे है, आगे वीडियोस में आप कहोगे कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा है, मैंने ऐसे स्टार्टिंग की है। तो हर बंदा अलग है, हर बंदे की एक्सपीरियंसेस अलग है। दैट्स व्हाट मेक्स अस यूनिक। अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, अबंडेंस ऑफ इमोशंस इस लाइफ में मिलते हैं हमें। बहुत सारे इमोशंस, हम पता नहीं कौन से इमोशंस से हम गो थ्रू करते हैं, हमें पता लगते हैं। जस्ट वास्ट लाइक द सी, लाइट एंड डार्कनेस बोथ को एग्जिस्ट इन दिस वाइड रेल्म। दोनों, लाइट डार्कनेस, इट्स योर चॉइस। लाइट में जाना है या डार्कनेस में जाना है। अब देखो, डार्कनेस और लाइट में भी कोई जाता नहीं है, उसके कार्मिक इम्प्रेशंस लेके जाते हैं। ये भी आई नोट डाउन, जो भी मैं कह रहा हूँ कि मैं आगे वीडियोस में बात करूँगा। आई एम गोना नोट दिस डाउन एंड मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप इट टू दैट।
द perspective we choose can lead us to the light of the stars. हमारा perspective बहुत मैटर करता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है. एंड इसको मैं इसको देना भी चाहता हूँ मिनट, ऑल दो वीडियो लॉन्ग हो जाए, बट मैं देना चाहता हूँ इसको मिनट, बिकॉज जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है बहुत मैटर करता है. हमें ऑलवेज ओपन माइंडेड रहना चाहिए. अगर हम नैरो माइंडेड रहेंगे तो हम ओनली उतना सोचेंगे जितना हमारा नज़रिया है. क्या पता कि जो पर्सपेक्टिव है हमारा वो गलत है, बिकॉज वो उतने तक ही बात कर रहा है. बट क्या पता ये वाले इतने नज़रिए से अगर हम बाहर देखें तो हमारा नज़रिया ही बदल जाए. हम कहें कि ओ इट्स माई फॉल्ट, मैंने देखा इतनी सी चीज़ पर चीज़ इतनी बड़ी थी. तो बहुत बहुत इफ़ेक्ट करता है पर्सपेक्टिव, बहुत इफ़ेक्ट करता है. तभी कहते हैं पॉजिटिव माइंडेड रहो और कभी इतनी सी चीज़ को देख के डिसीजन मत लो. एंड इस पर भी मैं और मतलब बात करूँगा, बिकॉज पर्सपेक्टिव बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़. इस पर बात करने के लिए आई वुड से इवन 10 मिनट्स भी कम पड़ जाएंगे. इस पर बहुत बात हो सकती है पर्सपेक्टिव पे. सो फॉर नाउ आई एम गोना से दैट ओनली कीप योर माइंड पॉजिटिव एंड डोंट मेक डिसीजंस और डोंट बी हेस्टी. ज़्यादा अपने छोटे दायरे में डिसीजंस मत लो, बिकॉज पर्सपेक्टिव बहुत बड़ी चीज़ है ये लाइफ में. सो दैट्स माई बेस्ट, you know what I can say. And at last we say that focus on the stars and you'll be filled with the wonderment of endless unique patterns, constellations and magic. And इसी के साथ हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं. एंड हियर ये रहा हमारा लास्ट जो मैंने रीड किया. एंड दिस यहाँ पे ऑथर ने पूछा था कि आप प्लीज़ एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि हाउ डू यू विश टू लिव योर लाइफ. एंड मैं ये कमेंट सेक्शन में भी पूछूंगा एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंस, सॉरी माई काइंड ऑफ व्हाट आई रोट. कोई गलत कोई सही कुछ आंसर नहीं होता, बस अपने, क्योंकि देखो जो हम लिखते हैं वो भी हमारे एक काइंड ऑफ इम्प्रेशन पे ही होता है. अगर मैं अब स्पिरिचुअलिटी में हूँ तो मैं स्पिरिचुअल कुछ लिखूँगा. अगर मैं कुछ ज़्यादा स्पोर्ट्स में हूँ तो स्पोर्ट्स के रिवॉल्व करके लिखूँगा. अगर मैं कोई फिलोसोफर टाइप ऑफ थिंग्स में जाऊँगा तो मैं फिलोसफी के काइंड ऑफ रिलेटेड लिखूँगा. साइंस के तो साइंस, ऐसे. तो एक काइंड ऑफ ये जो हमारे एक जो हम राइट करते हैं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये हमारे कैरेक्टर के बारे में बताते हैं. नॉट कैरेक्टर बट जो हम अब हैं, बिकॉज कैरेक्टर बहुत वास्ट टर्म है. तो आई शेयर दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड आप ये रीड कर सकते हो. एंड आई लव कि आप भी अपना ये एक काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन दो ऑन हाउ यू विश टू लिव योर लाइफ. एंड या दैट वाज टुडेज वीडियो. बहुत मज़ा आया ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने में. एंड बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं स्टार्ट करूँ यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करूँ, बिकॉज 3 months हो गए. तो आज किया, आज हिम्मत मिली एंड आई थैंक गॉड. एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट जस्ट बी पॉजिटिव माइंडेड, गो थ्रू लाइफ, क्योंकि आपको कल कुछ पता नहीं. तो आज जियो पूरा एंड just be yourself, because being yourself makes you great. So learn together, grow together, and I'll see you in the next one. Bye.